अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, ग्रेड 9th, नेशनल बुक फाउंडेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और इसके अलावा जो है वो हमें रेडियस और सेंट्रल एंगल जो है वो गिवन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और ये 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री मीन कि हमारे पास जो है इसमें अगर हम सेंटर से सरकमफेरेंस तक 360 लाइंस लगाएं तो ये हमारे पास 360 डिग्री बन जाता है। और वन लाइन यहाँ से यहाँ तक जो है, जिस तरह के हमारे पास एक ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रेडियस कहलाता है। और ये जो इसके अलावा इसके यूँ हम लगा लें दूसरा आर, क्योंकि ये सारे हमारे पास ये रेडियस है सेंटर से लेके इसके पास, इसमें हम 360 लाइंस लगा सकते हैं और ये सारे हमारे पास रेडियस आ जाते हैं। और इसके दरमियान जो गैप है ये जो गैप है इसके अंदर ये डिग्री कहलाता है। ठीक है, एक रेडियस से दूसरे रेडियस के दरमियान जो गैप होता है इसको हम डिग्री कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आर्क होती है, ये हमारे पास आर्क है और ये जो है इसको हम लेंथ भी कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास एक रेडियस से दूसरे के दरमियान जो है वो ये हमारे पास इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये हमारा सरकमफेरेंस है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है, ये जो 36 हमारे पास इसमें लाइंस बनती हैं, हमारे पास ये सर्कल में 360 जो लाइंस बनती हैं उसमें जो है ये वाला पोर्शन जो कि हमारे पास एक आर से दूसरे आर के दरमियान होगा वो डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री हमारे पास ये इस तरह से बनता है, क्योंकि जो है हमारे पास इसमें जो एक आर से दूसरे आर जो है वो 1 डिग्री है। अगर 360 बनेगा तो एक आर से दूसरी आर जो है वो हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल एंगल बन जाता है, इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। जो दो रेडियस के दरमियान एंगल बनता है वो हमारा सेंट्रल एंगल कहलाता है। अच्छा जी, अब क्या है कि अगर आर्क और रेडियस इक्वल हो, ठीक है ना, अगर हमारे पास ये आर्क और रेडियस, ये हमारे पास रेडियस आ गया और ये हमारे पास जो आर्क है, ये रेडियस और आर्क हमारे पास अगर इक्वल हो तो वो 1 होगा। किस तरह से, रेडियस, ये रेडियस हमारे पास सपोज है कि 2 है, ठीक है ना, रेडियस हमारे पास 2 है और ये आर्क की जो लेंथ है ये भी हमारे पास 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे 1 के इक्वल आ जाता है। अब हमारे पास ये जो लेंथ है, ठीक है ना, ये आर्क की जो लेंथ है ये L कहलाती है। और इसका जो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है कि L इज इक्वल टू हमारे पास रेडियस थीटा इंटू रेडियस हो जाता है, या रेडियस इंटू थीटा हो जाता है। कैसे, ये हमारे पास जो आर्क है, ये जो लेंथ है, ये रेडियस मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास के अंदर ये थीटा है, ये हमारे पास रेडियस मल्टीप्लाई थीटा हो जाता है। अच्छा जी, और ये जो है जब भी हमने लेंथ फाइंड करनी होती है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। इसी तरह से उन्होंने हमें कहा है कि जी आपने जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो जब भी हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, जब भी हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। ठीक है, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का फार्मूला है। और लेंथ मालूम करने का जो आर्क है, इसकी लेंथ, ये इसको हम लेंथ कहते हैं और इसका जो फार्मूला है वो है थीटा आर या आर थीटा। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये है। हमें जो है वो उन्होंने रेडियस
और थीटा जो है वो गिवन की है, दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है कि r इज इक्वल टू, यहाँ पे r आ जाता है हमारे पास। r कितना है 5 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है π/3 रेडियंस। ठीक है, अब किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है क्या, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हम कल क्या लगाएंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी हो तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर हमारे पास क्या है 5 cm, 5 सेंटीमीटर, और हमें थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना है हमारे पास, अब इन दोनों में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है। थीटा हमारे पास है π/3। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। उन्होंने हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने को कही है। ये लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इनको हमने लिख लेना है। अब हमने क्या करना है, पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू पुट करनी है। और आपको पता है कि पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.1416। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3.1416/3 हमारे पास आ जाएगा। और पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू लिख दी, /3 हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाता है 5.236। ठीक है, अब 5.236 में हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है 3 के बाद जो नंबर है वो 6 है। तो हम जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो हम जो क्या करेंगे कि उसको जो 3 है वो एक नंबर बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.24 और साथ क्या है इसके सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमने इसका जो है वो एरिया फाइंड करना है। तो जब भी हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है 1/2 r² थीटा। ठीक है, अब हमारे पास एरिया के लिए क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5। अब ये आर का स्क्वायर है तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 5 × 5 मल्टीप्लाई, अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है π/3 हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है। अब किस तरह से हम करते हैं, इनको सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास पाई की जगह जो है पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे पहले। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 3.1416 हमारे पास आ गए पाई की वैल्यू, 22 के हमारे पास आ गया 3। ठीक है, इनको सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से 3 × 2, इनको हम पहले 3 × 2 कर लेते हैं चलें। तो ये हमारे पास 6 आ जाता है और इस सारी वैल्यू को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है 5 × 5 25 मल्टीप्लाई 3.1416। तो हमारे पास आंसर आ गया 78.54। यहाँ पे आ जाएगा 78.54। इसको जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 2 3 = 6, इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13 हमने अगेन इसको कर लेते हैं, ज़रा वन टाइम देख लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया 78.54 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास आ जाएगा 13.09। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 13.09। ठीक है, हमने अगेन इसको कर लिया ताकि कंफर्म हो जाए। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 5 के साथ भी सेंटीमीटर और 2 × 5 है तो दोनों के साथ सेंटीमीटर है।
ठीक है ना। रेडियस की वैल्यू जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर आ जाएगा, और इनको हमने मल्टीप्लाई करके 3 2 ज़ार 6, 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रेडियस है 12 मीटर और थीटा है 120 डिग्री। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो थीटा है वो हमेशा जो है वो हमें रेडियन में चाहिए, हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले इसको रेडियन में बना लेते हैं। जब भी थीटा को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी थीटा को डिग्री को हमने रेडियन में, डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन होगा तो हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू है 120 को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 × 2 12 और 6 × 3 18, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3। तो ये हमारे पास अब कन्वर्ट हो गया रेडियन में। तो अब हम ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2/3 पाई, ये रेडियन में आ गया। अब क्योंकि हमारे पास थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। अब हम अगेन इसको लिख लेते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमारे पास आर कितना है 12 मीटर मल्टीप्लाई थीटा क्या आ गया 2/3 पाई। ठीक है, और पाई की जगह हम चले पहले पाई लिख लेते हैं, पाई। अब इसको हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 12 मीटर मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.1416। ठीक हो गया, तो 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.1416 और बाय 3 आ जाएगा। इस सब को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और 3 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 25, इधर लिख लेते हैं 25.13 मीटर। ये हमारे पास आ गई लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमने जो है वो एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फार्मूला है 1/2। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए हमने यहाँ से क्या लिखा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम अगेन लिख लेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो 1/2 आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, आर की वैल्यू है 12 मीटर, तो आर स्क्वायर है तो हम लिख देंगे 12m मल्टीप्लाई 12m। खाली आप ये नंबर भी लिख दें तो ये यहाँ पर आपको मीटर का मीटर स्क्वायर करना ज़रा वो आपके जहन में रहेगा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो किस में गिवन है, थीटा की है हमारे पास 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हमारे पास क्या हमने बना लिया था, थीटा की वैल्यू जब हमने फाइंड की यहाँ पे तो ये हमारे पास आ गई थी रेडियन में, और क्या थी 2/3 पाई। तो इसको हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई 2/3 पाई, जो हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट की थी। अब किस तरह से होगा कि हमने इसको डिवाइड भी आप कर सकते हैं, 2 6 ज़ार 12 और 3 4 ज़ार 12। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 और 8 को जो है हम 6 से करेंगे। तो अच्छा ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हम पाई की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे। तो 6 4 ज़ार 24, यह आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.1416 आ गया। ठीक है,
तो इसको जो हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें हमारे पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.1416, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 150.7968, 150.7968, तो 79, ठीक है। अब ये हमारे उसके बाद 6 8 है, तो 8 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो हम यहाँ पे 7 भी लगा लेते हैं। और यहाँ पर ये डेसिमल के बाद वैसे नॉर्मली हम 2 डिजिट्स लिखते हैं, तो 9 के बाद जो है वो 6 है, तो हम इस वाली को 1 टाइम बड़ा कर लेते हैं, तो 9 से ये 10 बन जाएगा और 10 का कैरी इधर आ जाएगा, तो ये 80 बन जाएगा, तो हम इसको 80 लिख लेते हैं, 1.5080, ठीक है। 150.80 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर ये स्क्वायर में आ जाएगा जी। हमारे पास क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, r इज इक्वल टू 6 डेसीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि डिग्री जो होता है वो हमारे पास जो है, थीटा जो है वो हमारे पास हमेशा डिग्री में होता है, ठीक है, रेडियन में होता है। इसको हमने पहले इन सारी वैल्यू को हम डिग्री बनाएंगे, डिग्री बाद इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, इसको जो है हम इधर ही कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये भी जो है पोर्शन जो है ये हमारे पास नीट वर्क में ही हो। तो हम इसको पहले डिग्री बना लेते हैं। किस तरह से होता है, हम लिखेंगे कि थीटा या इजिकल टू, अब 60 तो हमारे पास ऑलरेडी डिग्री में है, 60 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 45 जो है वो मिनट में है, तो हम प्लस 45 को मिनट को हम जब डिग्री करेंगे तो पहले डिग्री हमारे पास डिग्री होता है, उससे हम इसको जो है वो मिनट को जब डिग्री में लाते हैं, यहाँ पे आपको बना देती हूँ, ये हमारे पास आ जाता है डिग्री, ये आ गया मिनट और ये आ गया सेकंड। अब डिग्री से मिनट होता है, ये मिनट की 2 लाइन्स, 1 लाइन और सेकंड की 2 लाइन्स। अब डिग्री से मिनट होता है मल्टीप्लाई 60 और मिनट से सेकंड होता है मल्टीप्लाई 60। जब ये इन्वर्स हो जाता है कि दोबारा पीछे की तरफ आए, तो सेकंड से मिनट हो जाएगा डिवाइड 60 और मिनट से डिग्री जो है वो हो जाएगा डिवाइड 60, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूँ कर लेते हैं इसको, और अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि मिनट से डिग्री आना है, तो मिनट से जब हम डिग्री आएंगे तो डिवाइड 60 करेंगे। यह हमने लिखा 45/60 और ये हमारे पास डिग्री बन रहा है, इसलिए हमने 60 जो ही लिखते हैं हम डिग्री का यहाँ पर लगा देते हैं। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब हमने जो है वो सेकंड को हमने डिग्री बनाना है, तो 60 और 60 से डिवाइड कर देंगे, तो प्लस 30/60 मल्टीप्लाई 60। इन दो को हम दोनों को जो है डिवाइड क्या हमने डाल दिया और उसके बाद ये दोनों 60 लिख दिए, तो ये भी हमारे पास डिग्री आ जाएगा। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 60 डिग्री प्लस 45 को जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.75 डिग्री प्लस, और 30 को जब हम 30 ये 60 मल्टीप्लाई 60 क्या हो जाता है 3600, तो 30 को 3600 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0083 आ जाएगा और ये भी डिग्री में आ जाएगा। अब इन तीनों को हमने प्लस कर दिया, तो जब इन तीनों को प्लस करते हैं आप कैलकुलेटर से इसको प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 60.7583 और ये आ जाएगा डिग्री में। अब हमारे पास थीटा जो है वो डिग्री की फॉर्म में आ गया, ठीक है, थीटा जो है वो हमारे पास डिग्री की फॉर्म में, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है वो रेडियन की फॉर्म में हमारे पास थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/80 क्या कहते हैं π/180 से, ठीक है। तो अब इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60.7583 मल्टीप्लाई
अब इसको हमने डिग्री को जब हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में तो हम पाई बाय 180 से करेंगे और पाई की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 60.7583 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.1416 बाय 180। अब आपने जब 3.1416 को मल्टीप्लाई करना है 60.7583 से और उसको डिवाइड करेंगे 180 से तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.06 और ये होगा रेडियन में। तो पहले हमने इसको जो हमारे पास थीटा है इसको हमने कन्वर्ट करना है, पहले सारी वैल्यू को डिग्री में करना है, उसके बाद जब ये डिग्री में आ जाएगा हमारे पास तो इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू जो होती है वो रेडियन में चाहिए होती है। अब क्या करेंगे हम इसको वही प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है फाइंड करना है हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है हमने। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है L = r थीटा। अब हमारे पास r की वैल्यू क्या गिवन है 6 डेसीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई और थीटा की वैल्यू आ गई 1.06। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6.36 डेसीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद किस तरह से है, अब हमने क्या किया, हमने अब एरिया फाइंड करना है। क्या है कि जी हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया = 1/2 r² थीटा। तो यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 6 है, तो r² है तो ये आ जाएगा 6 × 6 और मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, ये थीटा की वैल्यू आ गई थी। तो ये क्या है 1.06। इन सबको मल्टीप्लाई करके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 19.08 डेसीमीटर और ये स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास ये स्क्वायर है, ये भी है क्या कहते हैं डेसीमीटर, ये भी डेसीमीटर है, दोनों जो आर की वैल्यूज़ थी तो ये डेसीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका 1 का 3rd पार्ट कंप्लीट हुआ और इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री। सेंट्रल एंगल जो है वो 75 डिग्री है और इसके अलावा इन अ सर्कल ऑफ सर्कल का और रेडियस कितना है 4 हमारे पास सेंटीमीटर। वो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल। किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज़ क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सरसाइज हमारी है 6.2 और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है कि थीटा = 75 डिग्री। अच्छा जी, अब इसको जो है हमने किस तरह से करना है, जब भी हमारे पास थीटा जो है वो डिग्री में आएगा तो इट विल बी चेंज इनटू रेडियन। और कैसे हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिग्री में वैल्यू होती है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से, तो डिग्री चेंज हो जाता है रेडियन में। डिग्री क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू जो है वो रेडियन में चाहिए होती है, तो हम जो है वो डिग्री को जब रेडियन में हमने चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 75 मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3.1416 बाय 180। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया और इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.309। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा।
और साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने रेडियन में किया तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि डिग्री की वैल्यू हमेशा हमारे पास रेडियन में हो तो हमने ये जो है क्या कहते हैं थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास रेडियन में हो तो हमने डिग्री को कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, तो हमारे पास ये रेडियन में इसका आंसर आ गया। अब इसको जो है हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है जी, इसको सबसे पहले हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करेंगे कि लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, आर थीटा हमारे पास फार्मूला है। और हमारे पास आर क्या गिवन है, आर हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई और हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई क्या है 1.309 रेडियन। इन दोनों को जो है हमने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 5.236 है ना। तो 36 है तो 3 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 6 है तो हम क्या कर लेंगे, उसको 1 डिजिट ये बढ़ जाता है तो 3 की जगह ये 4 हो जाएगा तो 5.24 हम कर लेंगे। और साथ ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है तो साथ यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया इसकी लेंथ को। अब हमने क्या फाइंड करना है एरिया को। अब एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, एरिया की वैल्यू हमें गिवन है इसकी एरिया की वैल्यू है 75 डिग्री। हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल आ गया और उन्होंने कहा है कि फाइंड करना है कि एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। तो हमने जो है वो एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ जाता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। ठीक है, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा हमारे पास एरिया का फार्मूला आ गया, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज इट इज़ 1/2 आ जाएगा। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास गिवन है 4 है, आर की वैल्यू हमारे पास है 4 और यहाँ पे आर स्क्वेयर है तो 4 × 4 और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास थीटा की वैल्यू ये आ गई है 1.309 ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 × 4 और मल्टीप्लाई 1.309 करके उसको हम 2 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10.472 आ रहा है इसका। तो 7 के बाद 2 है तो 2 हम छोड़ देते हैं तो हमारे, क्योंकि डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट्स ही यूज लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10.47 और ये हमारे पास इसकी आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। ठीक है, हमने जो है वो थीटा फाइंड करना है ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब हमें डाटा क्या गिवन है कि लेंथ और रेडियस हमें दिया हुआ है तो हमने जो है वो थीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और हमने इसमें थीटा फाइंड करना है। अब लेंथ की जगह हम लिख लेते हैं और फार्मूला हमारे पास आएगा L = R थीटा। यहाँ पर हमने थीटा फाइंड करना है और हमारे पास L और R की वैल्यूज़ गिवन है। L की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर = R 4 सेंटीमीटर, साथ हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब थीटा हमने फाइंड करना है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो जाके डिवाइड हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर = थीटा। 4 × 2 8 और सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा थीटा = 2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है हमने L = R थीटा से जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड की है और हमारे पास आ गया थीटा की वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और 2 हमारे पास क्या है, ये रेडियन है।
क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसका, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास। L इज इक्वल टू 8.5 m, L इज इक्वल टू 8.5 मीटर और R इज इक्वल टू 2.25 मीटर। थीटा हमने फाइंड करना है। अगेन L इज इक्वल टू R थीटा। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ L? 8.5 मीटर इज इक्वल टू रेडियस की 2.25 मीटर और साथ क्या आ जाएगा थीटा। हमने आर की जगह उसकी वैल्यू लगाई, साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये साथ क्या है वैल्यू मल्टीप्लाई की फॉर्म में, दूसरी साइड पे इक्वल की इस साइड पे जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। हम लिखेंगे 8.5 मीटर बाय 2.25 मीटर इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम किस तरह करेंगे कि अब हमने जो है वो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 8.5 को आपने 2.25 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, इधर ही हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि हमारा आंसर इसका आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू, और हमारे पास डिवाइड करने से आया 3.777। ठीक है, तो 3.777, तो 7 के बाद अगेन 7 है, तो हम उसको जो है वो डेसिमल के अगर 7 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो 7 8 हो जाता है, तो हम जो लिख देंगे 3.78 और ये हमारे आंसर किस में आएगा थीटा की वैल्यू का? रेडियन में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पे क्या वैल्यू क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू, अब उन्होंने हमें एरिया दे दिया, ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वेयर और रेडियस हमारे पास है 10.70 सेंटीमीटर। अब किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं? हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास एरिया का क्या फार्मूला है। हम देखेंगे कि हमारे पास एरिया का फार्मूला, क्योंकि एरिया वैल्यू गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब हमें थीटा को फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। ठीक है ना, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा किया। अब यहाँ पर हमने जो है वो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जो करते हैं कि इसका जो है वो वैल्यूज़ को बस पुट कर लेते हैं, कोई हमें चेंज करने वाली बात नहीं है। हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एरिया की 45 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है स्क्वायर में है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू है 10.70, इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और साथ हमारे पास ये इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है और इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने और साथ क्या हमारे पास थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा इधर हमारे थीटा इधर ही रह जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है इधर आर थीटा के साथ, यहाँ पे जाके दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे और ये डिवाइड की फॉर्म में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आए किस तरह लिखते हैं हम इसको, 2 डिवाइड की फॉर्म में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 45 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें, बाय ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में थीटा के साथ इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे तो 10.70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10.70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होता है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब 2 × 45 जो है, 2 × 45 को जो है हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाता है 90 बाय, और हम 10.70 मल्टीप्लाई 10.70 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर 114.49। अब 90 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 90 को 114.49 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.7
8 6 आ रहा है, तो हम 8 6 जो है 8 के बाद 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 8 की जगह वो 9 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास डिग्री हमने फाइंड की है, तो डिग्री जो थे वो रेडियन में इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे थीटा की वैल्यू फाइंड की है, तो डिग्री नहीं थीटा की, सॉरी, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है। ये थीटा की वैल्यू थी हमारे पास, तो हमने क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू 0.79 रेडियन में आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 4 है हमारे पास। हमें एरिया की वैल्यू गिवन है, लेंथ गिवन है और थीटा गिवन है। अब हमने फार्मूला लगाया कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा के। अब देखिए इसमें जो है वो हमें लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला किसका होता है। हमारे पास फार्मूला होता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी तो आर के साथ थीटा मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू L/थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये आर की वैल्यू आ गई। अब इसको जो है हम उसके मुताबिक अरेंज कर लेते हैं। किस हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है L/थीटा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे L/थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर ले लिया और साथ हमारे पास ये थीटा आ गया। अब इसको दोबारा से लिखेंगे तो हम क्या करेंगे ए इज इक्वल टू 1/2, ये क्या आ जाएगा L²/थीटा², दोनों का स्क्वायर है ना, तो बाय थीटा² और मल्टीप्लाई ये वाला थीटा आ जाएगा। अब थीटा में एक से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, खाली हमारे पास थीटा रह जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसमें जो है हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा और हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा जो हमारे पास ये डिवाइड की फॉर्म में है, इसको हम इधर ले जाएंगे और एरिया को हम इधर ले आएंगे। तो थीटा जब इधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा एरिया की जगह पे चला जाएगा, और एरिया जो है ना इक्वलिटी का साइन हो ना, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो थीटा एरिया की जगह पे चला जाएगा और एरिया नीचे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर आ गया हमारे पास L²/2 और ये ए इधर आ जाएगा और ये थीटा जो है ये इससे इधर हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। थीटा हमने फाइंड करना है, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय 2, और एरिया हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन 10 मल्टीप्लाई 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 और 1/2। अब ये थीटा की वैल्यू है तो ये हमारे पास रेडियन में आएगी, लेकिन इसको हम जो है फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 को डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास आ जाता है 0.5 और थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी रेडियन में, तो हम इधर लिख देंगे रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड रेडियस। हमने रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने लिखा एल है हमारे पास, थीटा है और हमने रेडियस फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास क्या है फाइंड करना है, थीटा हमारे पास क्या है पाई। ठीक है, और हमारे पास थीटा क्या होगा पाई रेडियन होगा। अब आप देखें कि हमने थीटा जो है वो हमारे पास पाई रेडियन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको पाई रेडियन को जो है तो क्या लग जाएगा हमारे पास, पाई की जगह हम पाई की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4
इज इक्वल टू आर, और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.1416। अब आर हमने फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4/3.1416 इज इक्वल टू आर। अब इसको हमने 4 से 3.1416 को डिवाइड किया तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2732। ठीक है, क्या है 1.2732, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1.2732 आ रहा है, तो हमारे पास जो है वो 7 के बाद 3 लेस देन 5 नंबर है, तो हम 1.27 जो है उसका आंसर लिख लेते हैं। और ये हमारे पास किस में होगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, 4 के साथ यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास रेडियन जो है होगा, रेडियस जो होगा वो 1.27 सेंटीमीटर होगा। एक दफ़ा फिर आप देख लें कि हमने रेडियस फाइंड करना है, लेंथ हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है, हमने फार्मूला लिखा एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू आर की हमने फाइंड करना है, और थीटा की वैल्यू क्या है पाई, हमने यहाँ पर पाई लिख लिया। अब किस तरह से होगा कि हमने आर फाइंड करना है, तो आर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में पाई है, तो पाई की वैल्यू हम लगा के इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आर इज इक्वल टू 4/3.1416। हमने 4 को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.27 सेंटीमीटर आर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे एल हमारे पास गिवन है, थीटा गिवन है, और हमने आर फाइंड करना है। अब आपको पता है कि हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो डिग्री में है, हमने थीटा की वैल्यू जो होती है वो रेडियन में करनी होती है, क्योंकि थीटा जो है वो हम रेडियन में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम थीटा की वैल्यू को रेडियन में करेंगे तो हम क्या करेंगे, थीटा हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू को जब हम रेडियन में डिग्री को रेडियन में करेंगे तो हम पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई, और पाई की वैल्यू क्या हमारे पास होती है 3.1416 बाय 180। हम जब इनको 15 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 0.2618। ठीक है, 2618, और ये क्या आ जाएगी रेडियन में आ जाएगी। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू रेडियन में आ गई। अब इसको जो है हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल की वैल्यू क्या है 6 मीटर, यहाँ पे 6m आ जाएगा, इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या पर हमारे पास आ गई, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2618 2618 आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि 6 इसको जो है ये आर जो है हमने फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6/0.2618 इज इक्वल टू आर। और 6 को जब हम 0.2618 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 22.918 आ रहा है। तो 1 के बाद जो है वो 8 है, तो हम जो है अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू आए तो 1 जो है वो 2 में हो जाएगा। ठीक है ना, 1 नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 22.92, और ये वैल्यू आ जाएगी आर की। और आप इसको इधर भी ले आते कि आर इज इक्वल टू 22.92, ये हमारे पास आ जाएगा। और किस में आ जाएगा, मीटर में, क्योंकि हमारे पास जो है वो एल की लेंथ जो है हमारे पास मीटर में है, तो ये मीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड हमारा पार्ट है इसका, फोर्थ का थर्ड पार्ट है कि ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियंस,
और इसके अलावा हमने आर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं कि हमारे पास ए है, एरिया है, तो हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं कि एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वेयर थीटा बाय 2। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला आ गया। अब एरिया हमें कितना गिवन है, 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर हमने फाइंड करना है, आर स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय हमारे पास थीटा की वैल्यू है पाई बाय 4 रेडियन, ये हम लिख देंगे। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर को हम इधर ही रहने देंगे, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर जाकर ये हो जाएगा डिवाइड। तो हम लिखेंगे आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर बाय, और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। अब किस तरह से करेंगे, हमने इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने 200 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई, अच्छा ये भी देखें कि हमारे पास जो है ये बाय 2 भी है, इसके नीचे बाय 2 भी है, तो यहाँ पर भी जो है वो 2, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में है, 2 जो है वो डिवाइड की फॉर्म में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर किस तरह से है कि हमारे पास ये पाई बाय 4 है, अगर नीचे वाली वैल्यू बाई की फॉर्म में आए तो वो क्या होता है, हमारे पास लाजमी जो है वो वैल्यू जो है ऊपर जाकर ये रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, 200 मल्टीप्लाई 2, और ये साथ ये 4 जो है ये पाई बाय 4 है, तो ये 4 जो है ये ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 4, और नीचे हमारे पास आ जाएगी पाई, और पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। दोबारा देख लें कि हमने जो है ये आर की जगह हमने आर वैल्यू फाइंड करनी है, आर एज इट इज़ आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4, हमने पाई बाय 4 लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, और हमारे पास ये नीचे 2 है तो हमने ये 2 लिख लिया। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी, इसके पास से ये वैल्यूज़ हम रिमूव कर हटा देंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर पाई बाय 4 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा, 2 डिवाइड की फॉर्म में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास पाई बाय 4 है, तो जब नीचे वाली वैल्यू बाई की फॉर्म में आ जाए तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। तो इस तरह 4 जो है ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई ये 2 आ गया, और साथ ये वाली वैल्यू हमारे पास एरिया की ये आ गई। और नीचे क्या है पाई, तो पाई की वैल्यू क्या थी 3.1416। अब हमने 200 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 3.1416 को हमने सॉल्व करना है। तो हमने इनको सबको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 509.29 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब हमने वैल्यू जो है वो रेडियस की फाइंड करनी है आर की, ठीक है। तो आर स्क्वायर को जब हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाना हो तो हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 509.29 इज इक्वल टू आर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू, और इसका जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 22.567। तो 5 के बाद 7 है, तो 7 जो ग्रेटर देन 5 है, तो 5 जो है वो 5 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 22.57, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में। इसको आप इधर भी कर सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 22.57 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, एरिया की है, लेंथ की है, और रेडियस हमने फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला आ जाता है कि एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये देखें यहाँ पर हमें ए गिवन है और आर जो हमने फाइंड करना है, लेकिन थीटा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है।
थीटा हमें जो है वो नहीं दिया गया। यहाँ पे हम थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम आर को निकाल लेते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आर का फार्मूला बन जाता है कि रेडियस इज इक्वल टू थीटा हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, यहाँ पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आर की जगह हम क्या करेंगे एल बाय थीटा लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू, अब ये आर स्क्वायर है, इसको हम आर डॉट आर लगा सकते हैं। आर डॉट और आर का मतलब है आर स्क्वायर, ये थीटा आ गया बाय 2 आ गया। अब क्या करेंगे आर ये ऐसे ही रह जाएगा और इस आर की जगह हम आर की जो हमारा फार्मूला बना है एल बाय थीटा हम लिख देंगे एल बाय थीटा और ये साथ ये वाला थीटा मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये थीटा आ जाएगा बाय हमारे पास ये 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू ये क्या है ए। अब किस तरह हम करेंगे, थीटा ये नीचे है और ये थीटा ऊपर है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा आर एल बाय 2 इज इक्वल टू ए। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है आर। हम क्या करेंगे आर के पास जो कुछ भी है वो सब हम इस साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है ए, अब यहाँ पे 2 जो है डिवाइड की फॉर्म में, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और आर जो है आर के साथ एल मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड और ये आ जाएगा इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू 2a बाय एल। अब जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 100 डेसीमीटर स्क्वायर बाय और एल की वैल्यू क्या है 10 डेसीमीटर। 0 से कैंसिल हो जाएगा और डेसीमीटर स्क्वायर है तो 1 डेसीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 20 और ये साथ आ जाएगा डेसीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, हम पढ़ते हैं क्या है लिखा हुआ कि a 30-inch पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है ना, इस तरह से ये एक पेंडुलम है, वो स्विंग करता है, वो कभी इधर जाता है और कभी इधर आता है। ठीक है ना, ये स्विंग करके इधर जा रहा है, स्विंग करके इधर जाएगा, स्विंग करके इधर आएगा। अब वो क्या कहते हैं कि 30-inch पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और वो ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो आर्क बन रही है ये वाली, इसकी लेंथ फाइंड करें इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स। आइए हम देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब हमें क्या गिवन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन 5 का क्या है कि आर इज इक्वल टू कितना दिया उन्होंने 30 इंचज़, हम इसको 30 इंचज़ लिख लिया इसका। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा है कि थीटा हमारे पास जो है वो थीटा कितना दिया उन्होंने 30 डिग्री दिया है और हमने लेंथ उसकी फाइंड करनी है। ठीक है, अब किस तरह से होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास थीटा जो है वो डिग्री में है, हमने डिग्री में नहीं रखना, हमने रेडियन में लाना है इसको। थीटा में हमेशा रेडियन में यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे जब 30 थीटा को रेडियन में करेंगे तो हम लिख लेते हैं कि 30 थीटा इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई, जब इसको रेडियन में करेंगे तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस तरह पाई बाय थीटा को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई जो गिवन वैल्यू है मल्टीप्लाई पाई बाय 180। 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, तो हमारे पास क्या आ जाता है पाई बाय 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको पाई बाय 6 आ गया तो हमने पाई की वैल्यू लगा ली 3.14
1/6। तो जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.1416 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर हमारे पास आ गया 0.5236। तो हम जो है वो ये थीटा की वैल्यू आ गई 0.5236 और ये बन जाएगा रेडियन में। अब हम इसको जो है वो प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अब ये थीटा आ गया, एल है हमारे पास और आर है हमारे पास, तो हम फार्मूला लगा लेंगे एल = आर थीटा। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने एल फाइंड करना है, एज इट इज़ रहेगा, एल फाइंड करना है। आर हमारे पास क्या है 30 इंचज़ मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0.5236। 30 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15.708। तो अब 7 के बाद 0 है और उसके बाद 8 है, तो 0 जो हो जाएगा वो 1 बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15.71 इंचेस। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। हाईवे पे एक कर्व है और वहाँ पर जो है मोटरसाइकिल ट्रैवल कर रहा है। द कर्व इज़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। वो जो कर्व है ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, बल्कि वो सर्कल की तरह का जो कर्व है हमारे पास, उसका रेडियस जो है वो 10 किलोमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 10 किलोमीटर। वो कहते हैं कि इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड, अगर मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, तो ये स्पीड किसको हम करेंगे, ये वी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्री थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, रेडियस हमारे पास कितना गया 10 किलोमीटर, जो उसकी स्पीड है v = 42 किलोमीटर पर आवर, और आगे हमारे पास थीटा जो है हमने इसके जो है वो एंगल फाइंड करना है, और यहाँ पर टाइम जो है वो 21 मिनट्स है। अब इसको हम किस तरह से कर लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो है वो हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास ये है वेलोसिटी, ठीक है, या स्पीड जो है, तो हम स्पीड को जो है सबसे पहले किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी का क्या फार्मूला है कि डिस्टेंस = s × t, ठीक है ना, फिज़िक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि d = s × t। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने जो है वो हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड क्या है 42 मल्टीप्लाई, अब टाइम हमारे पास किस में है, मिनट्स में है। यहाँ पे टाइम उन्होंने दिया पर आवर में। जब हम मिनट्स को पर आवर में करते हैं तो हम क्या करते हैं 21 मिनट्स है, और मिनट से जब हम आवर में करते हैं तो हम क्या करते हैं इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। मिनट्स को जब हम आवर करते हैं तो ये 60 से डिवाइड हो जाता है। 42 × 21/60 हमारे पास आ जाता है 14.7, और ये बन जाएगा हमारे पास किलोमीटर। ये क्या हमारे पास आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हम अपने फार्मूला लगाया कि L = r थीटा। तो L हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई, ठीक है ना, जो डिस्टेंस है या लेंथ है, ये डिस्टेंस है, और ये जो हमारे पास ये L है हमारी। अब ये L हमारे पास कितना आ गया 14.7, ये आ जाएगा, = r हमारे पास ये गिवन है 10 आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा। अब हमने क्या थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हम थीटा को लिख लेते हैं, थीटा = ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 14.7/10 आ जाएगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 1.47, और ये रेडियन में आ जाएगी, ठीक है। अब जब हम रेडियन को चेंज करते हैं डिग्री में, क्योंकि हमने रेडियन को जो है वो हमने डिग्री में इसका आंसर लाना है, तो हम क्या करते हैं रेडियन को हम
डिग्री में करेंगे। रेडियन को जब हम डिग्री में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या लिखेंगे 1.47, और जब भी रेडियन को डिग्री में करें तो हम क्या करते हैं कि इसको हम 180/π से कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने रेडियन को डिग्री में किया, ठीक है, डिग्री को रेडियन में करेंगे तो π/180 से करेंगे, और जब हम रेडियन को डिग्री में करेंगे तो 180/π आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, पाई की जगह पाई की वैल्यू लगा लें, 1.47 मल्टीप्लाई 180/3.1416। तो जब हम इसको आगे इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 84.22 डिग्री, और जब इसको हम करें तो आगे हमारे पास ये राउंड फिगर में क्या आ जाता है 84 डिग्री। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, 360 डिग्री का। इसका जो हाफ सर्कल है वो कितना होता है 180 का, ठीक है ना, 180 और 180 360। तो वो कहते हैं हाफ सर्कल का फाइंड करना है पैरामीटर एंड एरिया इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर से बाय यूजिंग द फार्मूला, और हमने ये और ये फार्मूले यूज़ करने हैं, जबकि डी की वैल्यू जो हमारे पास है वो 12 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं सबसे पहले डी हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। अब लाजमी हमारे पास देखें यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसका डायामीटर है, यहाँ से एक कोने से दूसरा कोना जो होता है वो डायामीटर होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ डायामीटर है, ये इसका डायामीटर है। तो डायामीटर का जो हाफ होता है वो होता है रेडियस, तो ये इसका हाफ हो गया। तो अगर डायामीटर इसका है 12 तो हाफ कितना हो जाएगा रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास जो है वो उन्होंने हाफ का है, तो हाफ का हमारा जो है वो कितना होता है, हाफ सर्कल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो 180 डिग्री का होगा। अब किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से होगा कि हमने जो है ये हमारे पास एंगल जो है वो डिग्री में आया हुआ है, ठीक है, इसको हमने रेडियन में लाना है। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री और मल्टीप्लाई, जब भी हम थीटा इसको डिग्री को जो है वो रेडियन में करते हैं तो मल्टीप्लाई π/180 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई π/180 से हम इसको जब भी हमने किसी को डिग्री से रेडियन बनाना हो तो वो हम क्या करते हैं π/180 से कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 180 से कैंसिल हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.1416, और ये हमारे पास बन जाएगा रेडियन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे फार्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है कि आपने दोनों फार्मूले यूज़ करने। एक उन्होंने कहा है कि L = r⁻, और दूसरा उन्होंने कहा है एरिया का कि A = r²θ/2, ये उन्होंने कहा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कि L = r⁻। अब यहाँ पे हमने लिखा L = r⁻। अब हमारे पास किस तरह से होगा, r की वैल्यू क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई, और हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, ठीक है ना, ये थीटा की वैल्यू है, तो ये क्या है 3.1416। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर से आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.8496 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब 9 के बाद 4 के बाद 9 आ रहा है तो हम उसको 85 कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, उन्होंने हमें क्या कहा कि फाइंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल। पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर के लिए हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर = लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है,
तो हमारे पास लेंथ और प्लस हमारे पास क्या विड्थ, उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो हमारे पास डी आ जाएगी। एल प्लस डी हम लिख लेंगे। अब एल की वैल्यू क्या आ गई, ये हमने एल की वैल्यू फाइंड की 18.85 प्लस, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डी की वैल्यू हमारे पास थी 12। तो हम इसको 12 प्लस कर लेंगे, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाता है 30.85 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पैरामीटर की आ गई, ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई। अब इसको जो है हम फार्मूला लगा लेते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि एरिया भी इसका फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पर हमारे पास एरिया फाइंड करना है। आर कितना है हमारे पास, आर हमें ये गिवन है, ये हमारे पास आर है, आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। आर की जगह हमने 6 का स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई थी 3.1416 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 6 का पहले स्क्वायर ले लें, जो आंसर आएगा 36 आ जाता है। 36 को 3.146 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 56.5452 है। तो जब हम 4 के बाद 5 आए तो हम 4 को 1 नंबर इंक्रीज़ कर लेते हैं तो 5 आ जाएगा। 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो फिर आप इसको डेसिमल के बाद जो है उसको अरेंज कर लेना कि अगर थर्ड वाला नंबर जो है 5 या 5 से ग्रेटर आए तो आपने जो उससे पिछला नंबर सेकंड नंबर होता है वो 1 नंबर हम बड़ा कर लेते हैं। और साथ हमारे साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि सी जो आर की वैल्यू है ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो स्क्वायर है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट, ये हमें क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, आपने जो है वो हमारे पास जो है क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, ठीक है, 1 मिनट का और 1 आवर का। तो हम इसमें जो है वो बताएंगे कि वो कितने का एंगल बनता है जब मिनट और आवर के दोनों जो हमारे पास नीडल्स हैं वो जब दोनों मीट करेंगी तो वो कौन सा एंगल बनेगा। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि टाइम जब 9 o'clock हो, जब 2:30 और जब 6:45 हो। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हमने करना है। हमारे पास जो है एक क्लॉक होता है, ये एक सर्कुलर क्लॉक है, उसमें जो है टोटल एक सर्कल जो है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का, और उसमें जो है वो कितने एंगल्स होते हैं, 360 एंगल्स होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो है वो अगर हम इस अपने क्लॉक में जो है दो जहाँ पर रेस, जिससे ये 2 रेस मीट कर रही हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास एक सर्कल में टोटल 360 जो है उसमें एंगल्स बन सकते हैं। तो टोटल एंगल्स हमारे पास कितने हो गए, 360। अब इसमें पार्ट्स कितने हैं, अब इसको जो है वो हमने एंगल्स को जो है वो इस सर्कल को हमने पार्ट्स में कर लिया। किस तरह से, हमारे पास ये 12 है, एक क्लॉक में 12 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने आ जाते हैं, टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसको हम घंटे भी कहते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। टोटल पार्ट्स हमारे पास 12 आ जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसका 1 पार्ट फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो है एक सर्कल में 360 जो है वो एंगल्स हैं और उसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो जितने घंटे होंगे उतने पार्ट्स हो जाएंगे। अब हम कहते हैं कि 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा, तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 36 और साथ ये 0 आ जाएगा। तो 1 पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा 30 के, राइट, 30 डिग्री के। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास है क्वेश्चन में कि 9 पार्ट्स, 9 o'clock है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 9 o'clock करने के लिए 1 पार्ट जो है वो 30 डिग्री की है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 9 o'clock, ये हमारे पास 9 o'clock हो गए। अब इसमें जो है वो 1 पार्ट, हमारे पास कितने पार्ट्स आ गए, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट।
3 पार्ट इसमें टोटल आ गए, तो हम क्या लिख देंगे 3, ये हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन आ गया इसका। 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो 3 आ गया, ये इसको कर देंगे हम, ठीक है ना। 1 पार्ट हमारे पास 30 के है, तो 3 पार्ट्स किसके इक्वल हो जाएंगे 30 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हमारे पास आ गया। अब हमने अब वो पता है कि डिग्री में नहीं, हमेशा हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो 90 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, हम लिख देते हैं कन्वर्ट इन रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट किया किसको 90 डिग्री को, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब भी हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम 90 मल्टीप्लाई हम किसको करते हैं π/180 से। किसी भी वैल्यू को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 से उसको वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 0 0 से कैंसिल हो गया, 9 × 2 18 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा π/2 जो है वो रेडियन आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 230, ठीक है। अब हमने इसी तरह एक क्लॉक पे बताना है कि 230 का हमारे पास किस तरह से हम इसका एंगल फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ गया सर्कल, ये क्लॉक आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या है जी 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, और ये इसके आगे पार्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 आ गया। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है 230 है। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 4 5 6। हमारे पास टाइम है 230। 230 के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास 2 आ गया, और आगे 30 के लिए शॉर्ट हैंड जो हमारे पास होती है, मिनट्स की जो हमारे पास नीडल होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं वो 2 पे आएगी, और 30 वाली जो होगी वो 6 पे आती है। जब हमारे क्लॉक में 2:30 बजते हैं तो हम क्या होता है कि एक नीडल 2 पे होती है, जो टाइम हमने जो और चल रहा होता है उस पर एक नीडल होती है आवर्स की, और मिनट्स की होती है हमारे पास अगर 30 है तो 6 पे आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जब 2:30 होता है तो जो हमारे पास घंटे की मशीन घंटे की सुई है वो 2 पे नहीं रहती बल्कि मिड में आ जाती है जब हमारे पास आधा घंटा गुजर जाए। अब 2:30 मीन क्या है कि हमारे पास 2:30 से मतलब आधा घंटा 2 के बाद गुजर गया, तो हमारे पास ये क्या होता है कि 2 के बाद ये मिड में आ जाती है। जब आधा घंटा गुजर जाए तो ये घंटे की जो सुई होती है ये मिड में आ जाएगी, और जो मिनट्स की है वो हमारे पास 6 पे आ जाएगी। तो अब देखिए इसके दरमियान हमारे पास कितने पार्ट्स बन जाएंगे। इसके दरमियान हमारे पास 1 2 3 और ये पार्ट कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है ना, ये हाफ पार्ट है क्योंकि हमारा आधा घंटा गुजर गया, 2 बजने के बाद आधा घंटा गुजर गया, तो ये 6 पे जब आई तो ये हाफ इसके 2 के और 3 के मिड में आ जाती है घंटे वाली जो सुई होती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने पार्ट्स बन गए 1 2 3 3.5, तो हम क्या लिखेंगे 3.5 पार्ट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास जी 3.5। ये हमारे पास इतने टाइम गुजर गया, 2:30 क्या है वो हम पार्ट्स के हिसाब से देखें तो 3.5 पार्ट हो गया, और इसको हम क्या करेंगे कि 1 पार्ट किसके इक्वल था, 1 पार्ट था 30 के इक्वल, तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 105 डिग्री। अब इसको हमने कन्वर्ट कर देना रेडियन में, तो हम लिख देंगे कन्वर्ट इन, लिखें या ना लिखें, हम लिख देते हैं कि कन्वर्ट इन रेडियन। तो जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं 105 मल्टीप्लाई बाय π/180, ठीक है। जब भी हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको जो है हम π/180 से करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है
कैंसिल कर देंगे इसको हम। तो कैंसिल करके हमारे पे किस तरह कैंसिल करेंगे जी, ये 5 से हमारे पास हो जाएगा 5 × 2 10 और 5 1s are 5, यहाँ पे 5 × 3 15 और हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बचेंगे 30 हो जाएगा 5 6 are 30। अब अगेन हम करेंगे किससे करेंगे 3 से कर लेते हैं। 3 × 7 21 और 3 × 12 36। तो हमारे पास आ गया 7 पाई, ये भी आ जाएगा साथ 7 π/12। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया रेडियन में। थर्ड क्वेश्चन इज़, ये आपको ईजीएस्ट वे बता रही हूँ क्योंकि इसके और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे ईजीएस्ट वे आपका ये है और आपको इजीली ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6:45। अब देखिए 6:45 में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लॉक आ गया। इस क्लॉक में ये हमारे पास 12 का हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और ये 9 इधर आ गया। अब ये हमारे पास 12 है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारा सेंटर आ गया। अब हमने किस तरह से नीडल अपनी दोनों सेट करनी है। हमारे पास क्या है 6:45। ठीक है, 6:45 मीन कि हमारे पास 6 घंटे गुजरने के बाद 45 मिनट्स भी गुजर गए हैं। तो अब जब हमारे पास 45 मिनट्स कहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स गुजर गए हैं और 6 घंटे के बाद तो ये छोटी नीडल जो होगी हमारे पास घंटे की, वो 6 से होकर यहाँ तक आ जाएगी क्योंकि हमारे पास हाफ से ज़्यादा टाइम गुजर गया। ठीक है ना, 6 घंटों के बाद हाफ आधे घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया, 45 मिनट्स गुजर गए हैं। तो 6 के बाद हमारे पास 6 और से हमारे यहाँ तक जो हमारी छोटी नीडल आ जाएगी जो घंटे की है। तो इसको हम इधर लिख लेंगे, ये कर लेंगे और बड़ी नीडल हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी 45 पे। ठीक है ना, 6:45 हुए हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये बड़ी नीडल इधर आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, ये मिनट्स की इधर आ गई और ये हमारे पास आ जाएगी घंटे की। अब ये देखते हैं कि हमारे पास कुल कितना कितने पार्ट्स बन रहे हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 1/4 बन जाएगा। हाफ तो यहाँ पे आता है ना, तो ये हाफ से भी हाफ है, तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 2 होल नंबर 1/4। ठीक है ना, 2 पार्ट्स ये हो गए और ये क्या हो गया 1/4 पार्ट। तो 2 होल नंबर 1/4 पार्ट्स इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 × 2 8, 4 2s are 8 और 1 9। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ये ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पास किस तरह आ जाएगा, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 270 डिग्री बाई 2 और जब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1s are नहीं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अच्छा ये हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, 2 नहीं है, ये 4 है और ये भी हमारे पास बाई की फॉर्म में 4 है। ठीक है ना, ये 4 है ना, 4 2s are 8 और 1 9, 9/4 आ जाएगा ना, 9/4 और ये भी 270/4 आ जाएगा। 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 67.5 डिग्री। ठीक है, आप इसको प्रॉपर कैलकुलेटर से करेंगे ना तो 9 को पहले आप 4 से डिवाइड करें या 9 को इससे मल्टीप्लाई करके 270 आ जाएगा, फिर उसको आपने 4 से डिवाइड करने तो आपके पास आ जाएगा 67.5 डिग्री। अब हम जब डिग्री को जो है कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को हम ये इधर ही कन्वर्ट कर लेते हैं कि डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो क्या करते हैं हम 67.5 मल्टीप्लाई π/180। ठीक है,
तो इसको जो है हमने 67 को हमने इसमें किया 180 से इसको किया। तो मैं आपको कैलकुलेटर से कर देती हूँ कि हमारे पास क्या आ जाता है। ये आ गया हमारे पास 67.5 डिवाइडेड बाय 180। तो क्या हमारे पास आ गया 0.375। तो 5 जो है वो उसको हम करें ग्रेटर देन 5 है ये हमारे पास। तो हम क्या करते हैं इसको 7 से अगला नंबर 5 है तो ये 38 बन जाएगा। 0 पॉइंट या यूँ भी इसको कि हाँ इसको हमने पाई से करना है ना, तो ये हमारे पास पाई में ही आना चाहिए। डिवाइड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास पाई में इसको आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 67.5 पाई बाय 1। इन दोनों को कैंसिल हम कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 67.5 डिग्री। अब इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 67.5 और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई पाई बाय 180। हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से करते हैं। तो पाई बाय 180 से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 67.5 पाई बाय 180। और जब इसको हम कटिंग करनी है, आपने इसको डिवाइड नहीं करना, इसको आपने कटिंग करनी है, ठीक है। तो आप इसको 5 के टेबल से कर लें। 5 यहाँ पे ये डेसिमल हटा लेंगे हम, तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको 5 से करें तो 5 1 ज़ार 5, 1 आ जाएगा 17 बचेगा, 5 3 ज़ार 15 और 2 आ जाएंगे 5 5 ज़ार 25। इसको कर लें तो 5 3 ज़ार 15, यहाँ पे हमारे पास 3 बचेंगे तो 30 बन जाएगा, 5 6 ज़ार 30 और ये 0 आ जाएगा। अगेन 5 से करेंगे 5 2 ज़ार 10 और 5 7 ज़ार 35। इसको हम 5 से फिर कर लेंगे, किस तरह से हमारे पास हो जाएगा कि हम फिर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 ज़ार 35 और 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा। अब ये किससे हो जाएगा हमारे पास 9 3 ज़ार 27 और 9 8 ज़ार 72, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 8। ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो 6.2 कंप्लीट हुई है। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, लव।